Hello students, so today we will again start our new chapter changes around us. Okay, you have done some activities I gave you 2 days before and some students have done it very well. I'll show those pics in this video also, but let me first explain the two very important topics of this chapter, that is the changes occurring in our surroundings. Changes means what? चेंजेस मीन्स डिफरेंस. किसी भी मटेरियल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि कोई डिफरेंस आता है उसके स्टेट में या उसके केमिकल नेचर में, उसे हम कहते हैं चेंजेस. तो बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. पहले नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवर्सिबल. रिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स हो सके, रिवर्स यानी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा सके. और इरिवर्सिबल, इर वर्ड लगा है, दैट मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, यानी कि जो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में ना आ सके. तो आई होप द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. बेटा हमने लास्ट चैप्टर किया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. See, I have dissolved some sand in water. I have made a sand solution. When I will dissolve it, so can you think कि we will be able to separate the sand and water? Can we reverse this process? Once we have made the solution of sand in water, एक बार जब हमने sand को पानी में घोल करके एक solution तैयार किया, तो क्या मैं वापस से अपनी वो मिट्टी इसमें से पा सकती हूँ? Yes, we have learnt about decantation, we have learnt about filtration. That means yes, I can get my sand as it is in its original state back. So this change is a reversible change. Now look again here, another example. I am melting an chocolate. I am melting a chocolate over here. इस चॉकलेट को जब मैंने मेल्ट किया तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. बिल्कुल गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा. अब उस गरम गाढ़े पेस्ट को यदि मैं फिर से किसी ट्रे में रख दूं तो क्या वो वापस से जम करके इस चॉकलेट के शेप में आ सकता है? जस्ट थिंक. यस, वो आ सकता है. मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स. Yes, here in slide you can see some of the changes which cannot be reversed. You have to focus over this word, beta. The changes which cannot be reversed are known as irreversible changes. For example, formation of curd from milk. दही जो हम जमाते हैं दूध से, अगर मैं ये चाहूँ कि वापस उस दही को मुझे दूध वापस चाहिए, तो क्या उस दही को मैं दूध में कन्वर्ट कर सकती हूँ? No, we cannot. So it is a irreversible change. Then breaking of glass. Once the glass pieces have broken down, we cannot rejoin those pieces. So it is also a reversible process. Growth of a plant. Once the plant has grown, once we have planted a seed in soil and the seed had converted into a sapling, then it will definitely grow. Okay, I cannot reduce the height in a natural way. Okay, once it has grown, I cannot get back my seed once again. वापस से मुझे अपना बीज नहीं मिलेगा एक बार जब उस बीज में से पौधा अंकुरित हो जाएगा तो. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी व्हेन वी विल डू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, फिलहाल जस्ट थिंक ओवर इट कि when we are burning a candle, तो there are two processes going on. दो प्रोसेस एक साथ होते हैं. आप ये सोचना कि क्या जो वैक्स जल रही है वो हम वापस पिघला करके और वापस उससे कैंडल बना सकते हैं. और दूसरी बात ये सोचना कि जो थ्रेड उसमें से बर्न हो रहा है, क्या उस थ्रेड को हम वापस उसके टुकड़े इकट्ठा करके वापस से अपना ओरिजिनल पा सकते हैं. इसके बारे में सोचना एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, नाउ हियर आर सम रिवर्सिबल चेंजेस. द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड. ऐसी चीज़ें जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं
उन यानी अपने ओरिजिनल स्टेट पे ला सकते हैं, उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. सपोज हियर इज़ द आइस. When we take out the ice from ice tray out of the fridge, then by taking the heat from the room temperature, the ice will melt down. कमरे की जो गर्मी है, जो रूम टेम्परेचर है, उससे हीट लेकर के ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा. बट यदि इसी पिघले हुए पानी को, बर्फ़ को, ये जो पानी है इसको वापस से आइस ट्रे में डाल देंगे और फ्रीज में डाल देंगे, फिर से आइस क्यूब बन जाएगी. So this is a reversible process. Okay, if we are dissolving salt in water, we are preparing a salt solution over here. So can we get the salt back from that water? Yes, we studied in last chapter that we make our table salt. खाने वाले नमक को हम कैसे बनाते हैं? By the process of evaporation. ओशन वाटर को कलेक्ट करते हैं, द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बाय सन्स हीट एंड द सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. तो इस तरीके से यदि इस नमक को हमने पानी में घोला, अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको हम हीट करेंगे, यदि इस सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करेंगे तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारा सॉल्ट बच जाएगा. अगेन हियर यू कैन सी द थर्ड एग्जाम्पल. वी हैव अ बलून. बलून अभी स्मॉल साइज़ में है. जब हम एयर फिल करेंगे तो शेप विल चेंज. ओके, बट कैन आई गेट द सेम पीस अगेन? यस. जब इसमें से एयर हम रिमूव कर देंगे तो वापस ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. सो दीज वर द रिवर्सिबल चेंजेस. हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ what are the changes we are talking about. Changes means the act, ऐसा काम जो कि कुछ ना कुछ अंतर ले आए, bring difference in the form of material. मटेरियल के फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, शेप में कोई ना कोई डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं द चेंज हैज़ टेकन प्लेस. ओके, तो आई होप कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू पीपल. ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड इफ पॉसिबल ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो. दिस एक्टिविटी इज़ you have to state which of the following 6 आपको examples दिए हैं. You have to mark them which one is the reversible process and which one is the irreversible process. Okay, do this activity, make this table in your notebook and write down the answers. Okay. Next, now tell me one thing. Once we have cut an apple into 4 pieces, can I join the apple back again? Can I get my original apple? No. This is also an example of irreversible change. Once we cook our food, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में भी कि किचन में जाओ, मम्मा को हेल्प करो, घर पर हो तो बहुत सारे हमारे साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें किचन से ही सीखने को मिल जाएंगे. तो जब हम किसी भी फूड को कुक कर देते हैं ना, तो देन नेचर ऑफ द फूड चेंजेस एंड इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. आटे से आप लोगों ने जो गोले शेप बनाए, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी शेप आपने बनाया रोटी का, पराठे का, अगर आप चाहते तो शेप्स को अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइंस में चेंज कर सकते थे. बट एक बार जब आप अपने उस चपाती को बेक कर देते हो, तवे पे सेक लेते हो, सीखने के बाद द शेप ऑफ द रोटी कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म की है. आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम देम. And here are the some of the activities performed by my students. I am so happy. God bless you बच्चों. And I have taken their pics specially so that my other student also get motivated और बाकी बच्चे भी इन बच्चों की इन क्लिप्स को देख करके साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करें और साइंस को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएं और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ के बहुत मज़ा आएगा. एक बार आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए इसमें. ओके, सो बस अब छोटा सा टॉपिक रह गया एक्सपेंशन का, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू बच्चों. टेक केयर.